हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस ड्रिल के जितने भी साथी हैं उन सभी को पता है कि ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से जो है उनको एक उम्मीद जगी है। लेकिन दोस्तों, सरकार के स्तर पर भी जो है अब एनआईओएस ड्रिल के अभ्यर्थियों के लिए जो है एक बड़ी खबर है। और खबर ये है कि अब दोस्तों आम चुनाव खत्म हो गया है और आज जो है एनडीए घटक दल की बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है दोस्तों अपना नेता जो है चुन लिया गया है। और वहाँ पे दोस्तों जैसा आप देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे वो करेंगे और मोदी जी को जो है बिहार का विकास करना है। और साथ ही पे सारे दलों के जो घटक थे उन्होंने सीधे तौर पे जो है वो प्रधानमंत्री से कहा कि आप जो है वो आप जो है वो विकास, अब जो भी चीज़ें रह गई हैं, आपने तो बहुत सारे काम किए लेकिन जो चीज़ें अब रह गई है उस पर आपको ध्यान देना है। और आप जो है हम सब आपके साथ हैं और लगातार जो है देश को विकास के रास्ते पर ले चलिए और विकसित राष्ट्र बनाइए। दोस्तों, तो विकसित राष्ट्र देश तभी बनेगा जब युवाओं को साथ लिया जाएगा। और युवाओं में जो एनआईओएस ग्रेड के कैंडिडेट है 14 साल 14 लाख, अगर उनका विकास नहीं होगा, अगर उनको मान्यता नहीं मिलेगी, तो ये जो विकसित राष्ट्र बनने की परिकल्पना की जा रही है वहाँ वो जो है बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, तो क्योंकि आप सभी देखे हैं कि एनडीए को बहुमत तो मिला है लेकिन बीजेपी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, यानी एनआईओएस ग्रेड की जो अभ्यर्थी है उनकी निराशा जो है वहाँ पे साफ देखी गई। तो अब प्रधानमंत्री और एनडीए के जितने भी घटक दल है उनको ये पता चल गया है, वो जानते हैं कि अगर आपको आगे सफलता पानी है तो देश के अंदर जो एनआईओएस ग्रेड के 14 से 14 लाख जो अभ्यर्थी है उनको मान्यता देनी होगी और उनकी नौकरी की जो है व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि एमएचआरडी के अप्रूवल पर भी उन्होंने एनआईओएस का कोर्स किया, उनको कोर्स कराया गया, लेकिन बाद में जो है उनको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। और लगातार वो मांग करते रहे, संसद के पटल पे जाते रहे, गैजेट प्रकाशन को लेकर के जो है उनकी मांग होती रही, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जो है उनको कोई मान्यता नहीं दी, उनके पे ऊपर कोई बात नहीं किया। लेकिन अब जब बीजेपी की सीटों की संख्या घट गई है, एनडीए घटक दल मिल करके सरकार बना रहे हैं, तो एक उम्मीद की किरण जगी है और हमें पूरा विश्वास है। और हम आप सभी से कहेंगे कि जितने भी साथी हैं वो अब आप लोग लगातार सरकार से मांग कीजिए, क्योंकि अब जो है सरकार आपकी बात निश्चित रूप से सुनेगी और सुनना ही होगा। तो आप सरकार से मांग कीजिए कि अब जो है नई सरकार जो बन रही है वो एनआईओएस ग्रेड के अभ्यर्थियों की बात सुने और जल्द से जल्द उनको मान्यता दे। और जो एमएचआरडी के अप्रूवल पे केस कराया गया उसमें एनसीटी की जितनी सारी गलती थी तो एनसीटी पे कार्रवाई भी हो, यानी कि एनसीटी पे कार्रवाई हो और एनआईओएस को मान्यता मिले। ये मांग जो है आप सरकार से कीजिए, हम भी आपको जो है समर्थन करेंगे, लगातार हम सरकार से मांग करेंगे। साथ ही हमारे स्तर पे हमारे यहाँ जो है बीजेपी के ही जो है एमपी हमारे यहाँ से जीते हैं और हमें पूरी उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि वो तीसरी टर्म में जीते हैं और इस बार सरकार में वो मंत्री बनेंगे। तो उनसे हमारी मांग रहेगी कि आप सरकार के स्तर पर जाइए और सरकार से कहिए कि जो एनआईओएस ग्रेड के अभ्यर्थियों के साथ आज तक अन्याय होता रहा है उस अन्याय को दूर किया जाए, उनके साथ न्याय हो और जल्द से जल्द एनआईओएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनको मान्यता मिले। क्योंकि एनआईओएस ग्रेड के अभ्यर्थियों को अगर मान्यता नहीं दी जाती है तो सरकार के लिए जो है जो विकसित राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना सरकार कर रही है वहाँ पे जो है सरकार जब तक युवाओं को जो है न्याय नहीं मिलेगा तब तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना जो है पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि एक अच्छा मौका है कि एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में आप लोग लगातार मांग करेंगे तो सरकार को ये पता है कि एनआईओएस ग्रेड के अभ्यर्थी जो है आपसे निराश हैं, तो एनआईओएस ग्रेड के अभ्यर्थियों को अपने साथ करने के लिए सरकार की मजबूरी होगी कि सरकार को जो है आपको मान्यता देनी होगी और ये आपका हक भी है। और तो हमें सरकार से केवल ये मांग नहीं करनी है कि हमें मान्यता दी जाए, हमें मांग करनी है कि हमें मान्यता दी जाए और एनसीटी पे कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द भारत के राज्यपत्र में जो है वो एनआईओएस ग्रेड को शामिल किया जाए। जो एनआईओएस ग्रेड का जो गैजेट निकला था, जो पत्र निकला था, उस पत्र को भारत के राजपत्र में शामिल किया जाए और एनआईओएस ग्रेड को जल्द से जल्द मान्यता मिले और आने वाले देश में जो भी शिक्षक भर्ती होगी, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो या फिर देश में कहीं भी किसी स्टेट में शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पे मौका मिले। हमें प्रधानमंत्री से और एनडीए के सारे घटक दल से ये मांग करनी होगी और हम मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपको मान्यता जो है वो जरूर मिलेगी। धन्यवाद।